हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में। जहां आज हम लिखेंगे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक लेटर को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि परीक्षा में लेटर लिखने के लिए क्वेश्चन अर्थात प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा और हमें किस प्रकार से उस लेटर को लिखना है और कौन से लेटर की हम बात कर रहे हैं आज जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। राइट ए लेटर, देखिए परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा। राइट ए लेटर टू योर फादर, अर्थात राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू योर फादर, अपने पिता को, रिक्वेस्टिंग हिम यानी कि उनसे अनुरोध करते हुए, टू सेंड यू मनी मतलब पैसे भेजने के लिए आपके पास, टू मीट योर मंथली एक्सपेंडिचर अर्थात अपने मासिक खर्च को पूरा करने के लिए। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम हिंदी में इस प्रकार बोल सकते हैं, अपने पिता को एक पत्र लिखें जिसमें उनसे मासिक खर्च को पूरा करने के लिए पैसे भेजने का अनुरोध करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस लेटर को लिखने के लिए या कोई भी लेटर लिखने के लिए, सबसे पहले यहाँ एक एड्रेस लिख दो। आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे यही लिख दिया मैंने, 1 मिनट। दो 220 वीरनगर, ठीक है, ये क्या हुआ, मेरठ। यहाँ पे डेट लिखनी है, डेट जैसे आप आज ही की लिख दीजिए। अगर परीक्षा में कोई डेट यहाँ पर उसने दी कि आपको ये डेट डालनी है यहाँ पर, तो वो डेट डाल लो, नहीं तो आप कोई भी डेट डाल सकते हो। ठीक है, जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन की भी डेट डाल सकते हो। ठीक है, ये यहाँ तक हमने पता लिख दिया और डेट लिख दी। उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद और डेट लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम रेस्पेक्टेड रेस्पेक्टेड पापा या फादर, कुछ भी लिख दे सकते हैं आप, पापा ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अर्थात आदरणीय पिताजी। उसके बाद देखिए क्या लिखना है आपको अगली लाइन में, फिर यहाँ से शुरू करेंगे हम। आई एम फाइन हेयर, अर्थात मैं यहाँ ठीक हूँ। एंड होप, आशा करता हूँ, यू विल ऑल्सो बी हैप्पी, और आशा करता हूँ आप भी खुश होंगे। ठीक है, आगे देखिए, माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, अर्थात मेरी जो पढ़ाई है अच्छी चल रही है। ठीक है, आगे देखिए, माई, सॉरी 1 मिनट, माई एनुअल एग्जामिनेशन, 1 मिनट, एग्जामिनेशन और एट हैंड, अर्थात इसका क्या मतलब है, माई एनुअल एग्जामिनेशन, अर्थात मेरी वार्षिक परीक्षाएं, आर एट हैंड, नज़दीक हैं। ठीक है, या निकट है। आगे देखिए, आई एम इन नीड ऑफ रुपीज
4500, अर्थात मुझे 4500 रुपये की आवश्यकता है। एज क्योंकि आई हैव टू पे माई कॉलेज फीस एंड मेक अदर पेमेंट्स, पेमेंट MA, ठीक है, पेमेंट्स, अर्थात मुझे 4500 रुपये की ज़रूरत है। किस लिए? क्योंकि मुझे जो है एक मिनट, आई एम इन नीड ऑफ ₹4500, मुझे 4500 रुपये की आवश्यकता है। एज क्योंकि आई हैव टू पे माई कॉलेज फीस, मुझे जो है अपने कॉलेज की फीस जमा करनी है। एंड मेक अदर पेमेंट्स, और कुछ अन्य जो है पेमेंट्स वे भी करने हैं। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि पेमेंट्स का मतलब भुगतान, यानी कि उन्हें उसे जो है अपनी कॉलेज की फीस जमा करनी है और अन्य भुगतान भी करने हैं। अब आगे देखिए, आई हैव टू परचेज सम बुक्स, ठीक है, क्या है, सम बुक्स, आई हैव टू परचेज सम बुक्स ऑल्सो, अर्थात मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी है। इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव टू परचेज सम बुक्स ऑल्सो, मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी है। आगे देखिए, काइंडली सेंड मी ₹4500 as soon as possible, अर्थात काइंडली सेंड मी ₹4500 एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जल्द से जल्द जो है मुझे 4500 रुपये भेज दीजिए, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू नीतू। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप, अर्थात माँ को मेरा हार्दिक सम्मान और नीतू को प्यार। इसका क्या मतलब हुआ, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर, अर्थात माँ को मेरा हार्दिक सम्मान और जो है नीतू को एंड लव टू नीतू, और नीतू को मेरा प्यार। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है योवर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा, और यहाँ पे कुछ भी XYZ। ठीक है, अपना नाम नहीं लिखना, XYZ लिख दो। तो ये था हमारा क्या, लेटर, जो मैंने बताया था। किसके लिए लेटर है, ये लेटर है अपने पिता को। आपको जो है एक पत्र लिखना है जिसमें आप जो है उनसे मासिक खर्च को पूरा करने के लिए अपने क्या मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। अर्थात लेटर किस लिए है, किस टाइप का है, इसमें क्या लिखना है, हमें लिखना है अपने पिता को एक लेटर लिखना है, अपने मासिक खर्च को पूरा करने के लिए पैसे मांग रहे हो आप उनसे। ठीक है, अब कैसे लिखना है, सबसे शुरुआत में आपको क्या लिखना है, सबसे शुरुआत में आपको कोई भी एक एड्रेस डालना है। जैसे हमने डाला है, कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने 220 वीरनगर लिखा है, आप यहाँ पे 143 मास्टर कॉलोनी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेरठ की जगह सहारनपुर लिख दो, कुछ भी लिख के फिर यहाँ पे एड्रेस डालना है कुल मिलाकर आपको बस। उसके बाद क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, रेस्पेक्टेड पापा, एक बार और देख लीजिए से अच्छे समझ में आएगा। अर्थात आदरणीय पिताजी, आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ
ठीक हूँ एंड होप और आशा करता हूँ यू विल ऑल्सो बी हैप्पी कि आप भी खुश होंगे। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल कि मेरी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही है। माई एनुअल एग्जामिनेशन आर एट हैंड मेरे जो एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा है, मेरी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं आर एट हैंड वे नज़दीक हैं। आई एम इन नीड ऑफ ₹4500 मुझे 4500 रुपये की आवश्यकता है। एज क्योंकि आई हैव टू पे माई कॉलेज फीस की मुझे अपनी जो है कॉलेज की फीस देनी है। एंड मेक अदर पेमेंट्स और कुछ अन्य भुगतान भी करने हैं। आई हैव टू परचेज सम बुक्स ऑल्सो मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी है। काइंडली मतलब जो है इसके बाद है काइंडली सेंड मी ₹4500 एज सुन एज पॉसिबल अर्थात जितनी जल्दी हो सके मुझे 4500 रुपये भेज दीजिए। उसके बाद क्या लिखना है कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू नीतू माँ को जो है मेरा जो है क्या करना मेरा हार्दिक सम्मान और जो नीतू को क्या है प्यार। नीतू उसकी छोटी बहन भी हो सकती है बड़ी बहन हो सकती है। योर लविंग सन आपका जो है लाडला बेटा या आपका प्यारा बेटा XYZ। तो ठीक है दोस्तों ये था हमारा लेटर जो परीक्षा के हिसाब से बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।